And today I'm here to give you some information about malaria. My topic is malaria. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मलेरिया क्या है। मलेरिया जो है ये लिवर का और हार्ट डिसीज का एक इन्फेक्शन है जो कि होता है उसमें प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। उसके बाद इसके आते हैं स्पीशीज़ पे। मलेरिया की स्पीशीज़ क्या ये प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़। प्लाज्मोडियम की जो सबसे कॉमन और डेंजरस स्पीशी है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। उसके बाद इसके एपिडेमोलॉजी यानी ये किस किस एरिया में एग्जिस्ट होता है, कितने लोगों को अफेक्ट करता है, कितने लोगों को मारता है। ये ज़्यादातर अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ में होता है और ये साल में 400 मिलियन पीपल को अफेक्ट करता है और 2 मिलियन को मारता है। उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर्स पे आते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर ये हैं कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल करते हैं जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा हो, ज़्यादा लोगों को हो, तो उस वजह से भी हमें मलेरिया हो सकता है। जो 5 साल से कम बच्चा होता है उससे भी मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं और जो एड्स का पेशेंट है उससे भी मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद इसके वेक्टर से क्या लगता है क्या होगा। वेक्टर इसका यानी कि किसकी वजह से हमारे खून में जाता है। वेक्टर इसका होता है फीमेल एनोफिल्स जो एक मच्छर है उसकी वजह से मलेरिया हमारे खून में एंटर होता है। उसके बाद इसके ये 2 होस्ट की मदद से हमारे खून में जाता है। इसके 2 होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो के ज़रिए होता है और सेकेंडरी होस्ट जो होता है इसका ह्यूमन के जरिए होता है। उसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जब हमारे अंदर वायरस चला गया उसके सिम्टम्स ज़ाहिर होने से पहले तक जितना टाइम ये लेता है वो है 7 से 14 दिन ये लेता है सिम्टम्स ज़ाहिर होने से और अंदर वायरस जाने से ईद के दौरान। इसके सिम्टम्स उसके बाद सिम्टम्स पे आते हैं कि इसके सिम्टम्स हैं हमें तेज़ बुखार होता है, हमें ज़्यादा सर्दी लगती है, हमें ज़्यादा पसीना आता है, हमें सर दर्द होता है, हमारा वज़न कम हो जाता है, हमें खुश्क खांसी आती है। ये जब सारे सिम्टम्स हमें ज़ाहिर होते हैं तो इसका मतलब हमें मलेरिया हो रहा है। उसके बाद इसके डायग्नोसिस यानी कि जब हम किसी मलेरिया के पेशेंट के पास जाते हैं उससे पूछते हैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं यानी आपने किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल किया जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा हो या ऐसे उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन यानी उसको देख ज़ाहिर क्या है उसका हालात हैं। उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी डायग्नोसिस के कुछ टेस्ट होते हैं 2-3 टेस्ट होते हैं वो लेते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन यानी हम मलेरिया से कैसे बच सकते हैं। मलेरिया से हम ऐसे बच सकते हैं कि वो जो मॉस्किटो नेट्स होती हैं उसके अंदर सोएं और जो पानी खड़ा ना होने दें इससे बचें और इस इंसेक्ट रेपेलेंट्स यूज़ करने चाहिए और अपने बाजुओं वगैरह को कवर रखना चाहिए। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट ये है कि पहले के दौर में इसका एक दरख्त था जिसका नाम था क्यूना उससे अमेरिका से तिजारत करते थे यूरोप में। तो जब उसकी मिकदार कम हो गई थी उसकी तिजारत थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी। उसके बाद बेईमानदार जिस थे उन्होंने एक दरख्त था जिसका नाम था सिंकोना वो बेचना शुरू कर दिया था। सिंकोना में एक ऐसा केमिकल था जिसका नाम था क्यूनिन। वो क्यूनिन जो है उस टाइम से लेके अब तक क्यूनिन इसके लिए ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। So take precautionary measures to prevent yourself from malaria. Thank you.